बलूचिस्तान में अमन के लिए पाक फौज के मजीद 6 जवान कुर्बान। काहान में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका। कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून शहीद। जोब में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला। सिपाही हक नवाज शहीद, 2 जवान जख्मी, 1 दहशतगर्द हलाक। कोयटा, खुसार, हब और तुरवत में दस्ती बम हमले, 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क के लिए जानें कुर्बान करने वाले पाक फौज के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, कौम के बहादुर बेटे दहशत गर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। I-10-4 इस्लामाबाद धमाके में शहीद टैक्सी ड्राइवर सैयद सज्जाद हैदर शाह के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए के माली पैकेज की मंजूरी। माली पैकेज का चेक शहीद के अहल खाना के हवाले। इमरान खान ने फिर एस्टेब्लिशमेंट से सियासत में मुदाखलत की उम्मीदें बांध ली। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, लगता है अप्रैल में एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तरफ जा रही है। हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को मनाना था। जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाबात तो कराना पड़ेगा। दीन गुनाहों पर पर्दा डालने का कहता है, लेकिन ये लोग मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर गंद उछाल रहे हैं। चाहिए और लोगों को फैसला करने देना चाहिए। और अब जबकि अदारों ने यह फैसला कर लिया कि वो आइन और कानून के दायरे में काम करेंगे, तो फिर यह जिम्मेदारी खालिस्तन सियासतदानों की है। मैं ये बात तकरार से कर रहा हूँ ताकि उनके कानों तक पहुंचे जो समझते हैं कि धरने दे के, असेंबलियां तोड़ के, धींगा मुश्ती करके, लोगों के गंदे गंदे नाम डाल के वो अपना रास्ता बना लेंगे। आपको लाने का तजुर्बा नाकाम हो गया। गालियां देने से रास्ता नहीं बनेगा। जब दूसरों को चोर कहकर ओए ओए करते थे तब याद नहीं आया कि ऐब नहीं उछालने चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का इमरान खान को जवाब। लाहौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं, आवाम की खिदमत करें। शहबाज शरीफ पे, उनके अहले खानदान पे, उनके वर्करों पे जो कुछ जुल्म टूटा, आज जो शख्स कहता है कि नैब जो है वो मेरे काबू में नहीं थी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, उसको जनरल बाजवा कंट्रोल करता था। ख्वाजा आसिफ को किसने गिरफ्तार किया था? नैब ने गिरफ्तार किया था। किसके कहने पे गिरफ्तार किया था? किसकी दरखास्त पे गिरफ्तार किया था? जनरल बाजवा ने गिरफ्तार किया था। मोहसिन को शख्स आज जनरल रिटायर्ड बाजवा को गालियां दे रहा है। कहता है बेख्तियार और बेबस था। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और लीग क़यादत को किसने कैद किया? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान के टब्बर ने तोशा खाने के तहाइफ तक बेच डाले और अब कोई बईद नहीं कि ये इल्ज़ाम अपनी बीवी पर डाल दे। नवाज शरीफ जल्द आएंगे और मुल्क की तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। सीट एडजस्टमेंट पर पीटीआई और काफ लीग के दरमियान इख्तलाफात शदीद। काफ लीग के मुतालबात पर पीटीआई के मुतादिद रहनुमा नाराज। परवेज खटक का मुज़ाकराती वक्त में शिरकत से इनकार। इमरान खान की काफ लीग को हर सूरत मनाने की हिदायत। परवेज खटक के बगैर ही पीटीआई वक्त की परवेज इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात। काफ लीग ने पंजाब असम्बली की 35 और कौमी की 15 नशिस्तें मांग ली। इमरान खान का एक और यू टर्न। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली को कल के बजाय अब 28 दिसंबर को इस्तीफ़ों की तस्दीक करवाने की हिदायत। तमाम अरकान को शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में कौमी असम्बली पहुँचने का पैगाम। गैर हाजिर अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ पहले ही पीटीआई अरकान को इनफरादी तौर पर इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए तलब कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई हसनैन बहादुर दरिशक का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। परवेज इलाही कहते हैं, हसनैन मेरे लिए मोनिस इलाही की तरह हैं। बतौर सूबाई वज़ीर उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। वो ऐसे तरीके से अपना महकमा चला रहे हैं।
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत पर मिली जोश व जज्बा। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मिलिट्री अकेडमी काकुल के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने भी कायद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान को माशी बहरान का सामना है, मुत्तहिद होकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। कायदे आज़म के फरमान पर अमल करके मुल्क को मुस्तहकम बनाएंगे। सदर ममलिकत का पैगाम। कहा, बाबाए कौम ने कश्मीर को मुल्क की शहरक कहा था, इसे दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज कायदे आज़म के उसूलों पर अमल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसी तरह मुल्क को फलाही रियासत बनाया जा सकता है। अंदरूनी खलफशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करनी है। आज झूठी अना, जाती मफाद परस्ती और नफरत की हौसला शिकनी की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा, कायदे आज़म के तसव्वुरात मशाल राह हैं, उन्हीं की ख़ारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी बानी पाकिस्तान के फ़लसफ़े के मुताबिक मुल्क को जमहूरी और फलाही रियासत बनाने पर साबित कदम है। 1973 का आइन वतन की सलामती का ज़ामिन है। क्रिसमस का त्यौहार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर के गिरजाघरों में बड़ी तकरीबात। मुल्की तरक्की और सलामती की दुआएं। मसीही बरादरी की खुशी दीदनी। बच्चों और ख़वातीन के रंगारंग लिबास। दुआइया तकरीबात के बाद लोगों की सैर व तफरीह। पार्कों का रुख कर लिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़राए आला समेत सूबाई और वफाकी वज़रा की क्रिसमस पर मुबारकबाद। अमेरिका में बदतरीन बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। न्यूयॉर्क, कोलोराडो, कैंसस, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का समेत दीगर रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। करोड़ों लोग मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद हलाक। 3,45,000 घर बिजली से महरूम। 8,000 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। नए शेड्यूल के मुताबिक 2 टेस्ट और 3 वनडे कराची में होंगे। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। बाबर आजम, मीर हमजा, शाहनवाज धानी और साजिद खान की भी शिरकत। कौमी कप्तान सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म।